बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। भक्त जो है ना, प्रभु से कहता है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सिर झुकाना। और मुझे मिल गया, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। भक्त कहता है, मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। भक्त कहता है, मैं तेरे दर का योगी हूँ, मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ, तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं, मुझे इतना ना तड़पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, मैं दिल से तुझको चाहता हूँ, मैं दिल से तुझको चाहता हूँ, कभी तुम भी मुझे अपनाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मुझे मेरे दर घर आया करो। मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में रहते साथ हो तुम, मिलने की चाह हम अवश्य करें, कभी तुम भी मिलाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भरत चित्रकूट पहुंच गए हैं अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर, माताओं के साथ, निषाद राज के साथ। उधर शंका हो रही है इनको, लक्ष्मण लाल जी को, कि सेना लेके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कोल भील ने आकर उनको खबर दी कि भरत आ रहे हैं बहुत बड़ी सेना लेकर। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय,
जानिया आप समान। हे नाथ, कह रहे हैं लोग, आप परम सुहृद हैं, बिना कारण हित करने वाले हैं, सरल हृदय हैं, शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम है और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको आप समान रूप से मानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतुनी तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। कहते मूढ़ और विषयी जो है जीव जो है, प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है, माने उसका जो असली स्वरूप है। भरत जो है नीति परायण है, नीति जानने वाले हैं, साधु स्वभाव के हैं, चतुर हैं, और प्रभु आपके चरणों में उनका अगाध प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कुअवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी। कहते हैं आज वह भी रामचंद्र जी का जो सिंहासन उन पा गए हैं भरत, तो वो आज धर्म की मर्यादा को मिटा दिया उन्होंने, कुटिल हो गए, कुबंध कुअवसरता की, बहुत आप पर जो खराब एक समय आया है ये जान करके, और ये जान करके राम तो वनवास में अकेले हैं, वो भरत जो हैं करिकु मंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। करी कुमंत्र, अपने मन में बुरा विचार लेकर के और समाज को इकट्ठा करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए, मैंने कहा राम नहीं रहेंगे, लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो मैं निष्कंटक, बिना में किसी विपत्ति के, मुसीबत के, संकट के मैं एक छत्र राज करूँगा। ये सोच करके क्या किया उन्होंने कि आए हैं पूरी अपना सेना सजा करके, दो अपने भाई को भी लेकर के, शत्रुघ्न को। जौ जिय होती न कपट कुचाली, जौ जिय होती न कपट कुचाली, कहीं सोहत रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। अगर उनके मन में कोई कुमति या बुरा विचार नहीं होता तो रथ और घोड़े में सवार होकर आते, अगर वो दुखी होते तो। और भरत को भी क्या दोष दें, कौन है ऐसा जो राज गद्दी पा करके भौरा नहीं जाता, पागल नहीं हो जाता, मद में घमंड में चूर नहीं हो जाता। ससी गुरु तिय गामी न खुशो, चढ़े वो भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भाग, अधम न बेन समाज। चंद्रमा जो है गुरु पत्नी का गामी हो गया वो, क्यों? नहुस जो है ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ गया, और राजा बेन जो थे वो उनके समान नीच तो कोई होगा नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख थे, दोनों को नहीं मानते थे। सास बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरी निरंजन राखब काऊ। शास्त्र भाव देवराज इंद्र त्रिशंकु, किसका किसका नाम ले, किसे राजपंद ने जो है वो कलंक के मार्ग में नहीं चलाया। भरत ने
यह उपाय उचित ही किया अगर ये सब ऐसा कर सकते हैं तो, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी अपने मतलब शेष नहीं बाकी नहीं रखना चाहिए उनको। एक कीनी नहीं भरत भलाई निदरे राम जान ऐस हाई समुझी पर ही सो आज बिसेखी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि राम जी को अकेला और असहाय पा करके उन्होंने उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। ये कह रहे हैं इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है युद्ध तो। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटपु पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी जो है वह नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष से जो है पुलकावली के बहाने जैसे फूल उठा हो ऐसा उनके शरीर में वीर रस छा गया लक्ष्मण जी के समय। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके उनके चरणों की धूल सिर पर रखकर सच्चे और स्वाभाविक बल जो है अपना प्रकट करते हुए बोले अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा कहाँ लगी सही रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, हे नाथ मेरा कहना जो मैं कह रहा हूं उसे अनुचित मत मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की, आखिर कहाँ तक हम सहें, कहाँ तक रहा जाए और मन मार कर क्यों रहे हम जब स्वामी हमारे साथ हैं। राम के लिए कह रहे हैं और हमारे हाथ में धनुष और बाण है। क्षत्रि जाति रघुकुल जम जनमु राम अनुग जगु जानु लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति है हमारी, रघुकुल में हमारा जन्म हुआ है और फिर मैं श्री रामचंद्र जी का लघु भ्राता हूँ, सेवक हूँ उनका मैं, ये तो जगत जानता है। फिर भला हम कैसे सहें इस तरह की जो अनीति हमारे साथ हो रही है। धूल के समान कोई नीच नहीं होता, उसको लात भी मारिए तो आपके सिर पर चढ़ती है वो। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा मनहु वीर रस सोवत जागा बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा साजी सरासन साय कुहाथा। इतना कह के उठे, हाथ जोड़ा, उनसे आज्ञा मांगी प्रभु जी से और ऐसा लगा लक्ष्मण जी का वह रूप देख करके जैसे कोई वीर रस ही शरीर धारण करके जग गया हो। और उन्होंने अपने जटाएं बांधी और तरकस जो है उसको बांध लिया कमर में और धनुष को सजा करके तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, क्या कहा, आज राम सेवक जसु लेऊं भरत ही समर सिखावन देहूं राम निरादर कर फल पाई असो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं रामचंद्र जी के सेवक होने का यश प्राप्त कर लूंगा और भरत ही समर सिखावन, भरत को मैं युद्ध क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दे दूंगा। राम निरादर कर फल, रामचंद्र जी का अपमान करने का फल मैं उसे दूंगा और दोनों भाइयों को जो है समर भूमि में सुला दूंगा। आई बना भल सकल समाजू
प्रगट करऊं ऋषि पाछिल आजू, जिमि करी निकर दलई मगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ कि पूरे समाज के साथ आ गया भरत। आज मैं पिछला सब क्रोध, जो पिछला भी हिसाब है, क्रोध है मेरा, सब निपटा लूंगा। जैसे हाथियों के झुंड को कुचल डालता है सिंह, जो है जैसे हाथियों के झुंड को कुचल डालता है, बाज जैसे लवा छोटे पक्षी को अपने लपेट में ले लेता है, तैसे ही भर तही सेन समेता, सानुज निदरी निपातऊ खेता, जो सहाय करु शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही मैं भरत को सेना समेत, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत तिरस्कार के मैदान में पछाड़ूंगा। अगर उसकी सहायता करने के लिए शंकर जी भी आ जाएं तो मुझे रामचंद्र जी की सौगंध है, मैं उन्हें भी अवश्य युद्ध में मार डालूंगा। अति सरोख माखे लखनु, लखी मुनि लखी सुनि शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भरी भगान। लखन सिय रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान।